हेलो एवरीवन, आप सभी को एक और नई बैंक निफ्टी की एसल हंटिंग स्ट्रैटेजी की वीडियो में स्वागत करते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कल बैंक निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे और विथ लॉजिक बताऊंगा कि कैसे बैंक निफ्टी ने आज काम किया एसल हंटिंग के अकॉर्डिंग और कल कैसे बैंक निफ्टी मार्केट में एसल हंटिंग के अकॉर्डिंग कल भी काम करेगा। क्योंकि मार्केट एवरीडे एसल हंटिंग के अकॉर्डिंग ही काम करता है। हम लोग सभी जानते हैं कि एक का लॉस होगा तो एक का प्रॉफिट होगा, यानी कि एक का सौदा कटेगा तभी एक दूसरे का प्रॉफिट बनेगा। तो इसी विचारधारा के ऊपर, इसी रूल्स के अकॉर्डिंग मार्केट काम करता है। तो आज की सबसे पहले मार्केट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग कल की लेवल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो पे पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगता है और ओरिजिनल कंटेंट लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो आज देखेंगे तो सबसे पहले मार्केट में देखेंगे कि मार्केट एक गैप अप ओपन हुआ। तो सबसे पहले ये सब सारी चीज़ों को हम यहाँ पे रिमूव करते हैं और गैप अप को सबसे पहले हम लोग मेजर करेंगे कि ये गैप अप कितना पॉइंट्स का है। तो ये यहाँ पे एक ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ओपनिंग प्राइस जो है इस कैंडल के अगर मार्क करें तो ओपनिंग प्राइस 42,365 का है। तो 42,365 पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि प्राइस रेंज को शिफ्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं 284 पॉइंट्स का यहाँ पे मार्केट ने गैप अप ओपन दिया है। इट मीन्स ये जो गैप अप है बहुत बड़ा गैप अप है। अब इस क्राइटेरिया में क्या होता है कि मार्केट गैप अप जब भी ओपन होता है तो अगर मार्केट को ट्रेंड के अगेंस्ट में गैप अप होता है तो मार्केट नीचे आएगा। अगर मार्केट ट्रेंड के फेवर में गैप अप होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। ये मार्केट का सेंटीमेंट या मार्केट का ये साइकोलॉजी है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे प्राइस को मेज़र कर लिए और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि जस्ट इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। और प्लॉट करने के बाद, सेट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो जो मार्केट का जो ट्रेंड बेसिकली है वो कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड में मार्केट ट्रेंड कर रहा है। तो मार्केट में यहाँ से देखेंगे तो एक यहाँ से एक अपसाइड की रैली आया, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्सिव मूव, यानी कि इसमें एक वन वे अपसाइड की रैली आया। और रैली आने के बाद इसको हम लोग करेक्शन बोलते हैं। और करेक्शन या एक वे में बोलेंगे कि यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न्स भी कहीं कहीं ना बैंक निफ्टी ने क्रिएट किया है। ये एक फ्लैग हो गया और फ्लैग का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ से एक प्राइस अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेंगे और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आज की मार्केट को हम लोग यहाँ पे प्रिडिक्ट करेंगे कल को ट्रेडिंग के लिए। तो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो एक निगेटिव कैंडल बनाता है। और निगेटिव कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे इस फर्स्ट कैंडल की हाई को ब्रेक करता है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। फिर यहाँ पे एक रिजेक्शन आता है। रिजेक्शन आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आज के मार्केट में एक फर्स्ट बायर का स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट में एक सपोर्ट मिलने के बाद एक अपसाइड की रैली कंटिन्यू करता है। तो फर्स्ट बायर का स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाता है। और सेकेंड कल का जो मार्केट था, जो क्लोजिंग हुआ था, यहाँ पे बायर और सेलर दोनों का स्टॉप लॉस पड़ा था। तो हम लोग क्या करेंगे कि एसल हंटिंग के अकॉर्डिंग जब तक मार्केट नीचे की ओर एसल हिट नहीं करता है तब तक मार्केट ऊपर की ओर बढ़ता नहीं है। तो क्योंकि ये रेंज बहुत बड़ा हो गया था तो मार्केट इस एसल को हिट नहीं करेगा, क्योंकि 300 पॉइंट का अप्रोक्स गैप अप है। तो इसको हिट करने के लिए बड़े ब्रोकर को, यानी कि FII DII को मार्केट में बहुत बड़ा पैसा का इन्वेस्टमेंट करना होगा, यानी कि बहुत बड़ा पैसा डालना होगा, तब जा करके इनकी स्टॉप लॉस को हिट करेगा। तो फिर मार्केट ने क्या किया कि एक नया स्टॉप लॉस बनाया। और नया स्टॉप लॉस बनाने के बाद यहाँ पे आज देखेंगे कि जो आज का लो था वो मार्केट ने कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में ब्रेक नहीं किया और इसके लो को ले करके आज मार्केट यहाँ से एक अपसाइड की रैली कंटिन्यू किया है। तो पहला स्टॉप लॉस यहाँ था जो कि मार्केट ने हिट नहीं किया। फिर क्या हुआ कि मार्केट ने एक यहाँ से एक अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू किया और अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू करने के बाद जो दूसरा स्टॉप लॉस बना मार्केट में इस रेंज के आसपास कहीं ना कहीं बना, क्योंकि यहाँ से देखेंगे कि मॉर्निंग में एक करेक्शन का फेस आया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे
आज की लो और ऊपर की आज की करेक्शन को फर्स्ट हाफ में अगर हम लोग यहाँ पे फिबोनाची के रेंज को मार्क करेंगे तो मार्क करने के बाद जो को 50 और 60 वाला जो इम्पोर्टेंट एरिया आ रहा था कहीं ना कहीं इस रेंज के आसपास आ रहा था, इस रेंज के आसपास आ रहा था। और कहीं ना कहीं देखेंगे तो मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस यहाँ से गया और इस रेंज को यहाँ पे एक सपोर्ट लेने के बाद अपसाइड का मोमेंटम किया, फिर एक रेंज में बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड करने लगा और फाइनली जैसे ही यहाँ पे एक रेंज का ब्रेकआउट किया तो मार्केट एक रॉकेट की तरह वन वे यहाँ से रैली दम अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू किया है, वन वे यहाँ से रैली दिया है। तो मार्केट में हमारा जो स्टॉप लॉस बनता है कल के लिए, यह हम दो जगह पे स्टॉप लॉस बनेगा। कहाँ कहाँ? क्योंकि एक यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा, तो स्टॉप लॉस एक यहाँ पे बायर और सेलर का स्टॉप लॉस हो गया, तो इसको हम लोग रेक्टेंगुलर ट्रेंड लाइन से मार्क कर देंगे। यहाँ पे एक बायर और सेलर का स्टॉप लॉस बना है और यहाँ पे देखेंगे तो एक सेलर का स्टॉप लॉस है। तो मार्केट बहुत नज़दीक है, तो इसको क्या करेंगे कि हम लोग ये सेलिंग वाला जोन मान लेंगे कि कल 42,628 से लेकर करके 42,716 यानी कि 42,716 से लेकर के 42,628 का जो लेवल रहेगा कल बैंक निफ्टी में सेलिंग का जोन रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से वन वे करके अपसाइड यानी कि डायरेक्ट इस रैली को ब्रेकआउट करता है तो इन सभी का स्टॉप लॉस निकालने के बाद एक बैंक निफ्टी फिर एक डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। तब वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पुट को बाई करेंगे। अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है, इसके ऊपर ओपन होता है, तो ओपन होने के बाद फिर क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे प्राइस को क्या करेंगे कि हम लोग प्राइस को एक मार्केट में प्राइस एक्शन बनने देंगे। ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद जब नीचे आएगा तो ये वाला जो कल का आज का रिजेक्शन है, रेसिस्टेंस बना है, ये कल सपोर्ट लेगा। तो इस सपोर्ट एरिया पे सपोर्ट लेने के बाद फिर यहाँ से प्राइस एक अप साइड मोमेंटम कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। तब हम लोग क्या करेंगे कि एक बाइंग मोमेंटम बनाएंगे। ये गैप अप होने के बाद हम लोग इसको यूज करेंगे। अगर कल मार्केट एक गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद एक नया लो बनाएगा यानी कि एक नया एसएल क्रिएट करेगा। सपोज डैट अगर मार्केट यहाँ इस रेंज में गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ से एक अप साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करने लगता है तो एक मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इस रेंज पे एक नया स्टॉप लॉस बनेगा। और नहीं तो मार्केट में यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉप लॉस अगर इसको नीचे की स्टॉप लॉस निकालना होगा तो मार्केट को यहाँ पे 42,271 के आसपास आना होगा, जो कि ये 500 का रैली हो जाएगा। तो 500 की रैली बैंक निफ्टी में हमें नहीं लगता है कि वो नीचे की ओर आएगा, क्योंकि मार्केट में अब जो करेक्शन वाला फेज था वो कहीं ना कहीं समाप्त होकर के अब एक नया इम्पल्सिव मूव यानी कि अपसाइड की ओर मूवमेंट बनाने की मार्केट कोशिश कर रहा है। तो कल अगर गैप डाउन भी होता है तो हम लोग यहाँ से आराम से बाइंग के लिए जा सकते हैं, और गैप अप भी होता है तो हम मार्केट को थोड़ा सा रिजेक्शन लेने देंगे और रिजेक्शन लेने के बाद इस एरिया पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा और फिर जब प्राइस अपसाइड के वो मोमेंटम कंटिन्यू करेगा देन हम लोग यहाँ पे बाई करने की कोशिश करेंगे। तो कल इस तरीक़ा से हम लोग बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।